ये देख सकते हैं आप, कैटेगरी नेम जो है वो आपके पास डेटाबेस में कॉलम का जो नेम है कैटेगरी नेम वो उधर से आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखें आपके पास जो है वो कैटेगरी नेम आ गया। उसके बाद यहाँ पे दो बटन्स बनाए हुए हैं मैंने एक टैग के साथ। एक टैग एच के अंदर कैटेगरी एडिट कैटेगरी डॉट PHP, इसमें आईडी पास की हुई है PHP इको रो, ठीक है। और बटन्स जो हैं वो हमने बनाए हुए हैं। बटन्स के अंदर आपने क्या लिखा हुआ है, एडिट है तो एडिट लिख दिया है, ठीक है। और डिलीट है तो डिलीट लिख दिया है। यहाँ पे पेजेस भी बने होंगे एडिट अंडरस्कोर कैटेगरी के नाम से, ठीक है। उसके बाद PHP कैटेगरी डॉट PHP में डेल आईडी के नाम से भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको एक कैटेगरी जो है वो ऐड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप जाते हो ऐड न्यू कैटेगरी में, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ऐड न्यू कैटेगरी में जाएंगे आप, ठीक है। ये एक नया पेज ओपन हो जाएगा ऐड कैटेगरी के नाम से, ठीक है। यहाँ पे आप नई कैटेगरी जो है वो ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं एक कैटेगरी ऐड करता हूँ। यहाँ पे देख लेते हैं जी LED और वॉशिंग मशीन है। मैं यहाँ पे एक कैटेगरी ऐड कर लेता हूँ ओवन, ठीक है। मैं सबमिट करूँगा, तो जैसे सबमिट करूँगा वापस मैं डैशबोर्ड के पेज पे आ जाऊँगा और यहाँ पे आप देखें एक नई कैटेगरी ऐड हो गई है ओवन के नाम से, ठीक है। ये चीज़ जो है ये आपने याद रखनी है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इसको एडिट करने के लिए सबसे पहले जो ऐड कैटेगरी है वो वाला पेज आपको दिखा देता हूँ, उसका कोड वो किधर पड़ा हुआ है। ये देखें आपके पास ये सारी जो है वो ये पेज का कोड आ रहा है। यहाँ पे नेविगेशन बार देख लें, नेविगेशन बार में वही चीज़ें हैं। आपके पास जो है वो कैटेगरी नेम आ रहा है। यहाँ पे आपके पास एक नैव भी होगी, सॉरी ये नैव का टैग भी होगा। यहाँ पे वो जो डैशबोर्ड वगैरह आ रहे थे, यहाँ पे डैशबोर्ड डॉट PHP इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास आ रहा है जी कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरीज़ यहाँ पे जो है वो आपके पास आ रहा है। कैटेगरीज़ में यहाँ पे हम लिख देते हैं जी, अगर कोई कैटेगरी के पेज पे आएगा तो हम यहाँ पे इसको कैटेगरी के पेज पे ले जाएंगे, कैटेगरी डॉट PHP, ठीक है। ये जो है ये आपने इसको ख़त्म कर देना, ये इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। और यहाँ पे इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें। और उसके बाद ऐसे ही ये जो है इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। कोलैप्स की भी ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ पे आप href के अंदर क्या लिख देंगे, आइटम्स डॉट PHP, आइटम डॉट PHP। अच्छा जी, यहाँ पे आप कैटेगरी भी लिख रहे हैं आइटम्स और कैटेगरी के पेज पे जाएगा तो कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो कैटेगरी डॉट PHP के पेज पे चला जाएगा। आइटम पे क्लिक करेंगे तो आइटम के पेज पे चला जाएगा। ऑर्डर्स के बटन, ऑर्डर्स जो है वो हमारे पास नहीं है, तो ऑर्डर्स के पेज में क्या करेंगे हम, ये ख़त्म कर देंगे, ये भी ख़त्म कर देंगे। कुछ चीज़ें जो थी वो चेंजिंग्स के लिए रहती थी, अंडर प्रोग्रेस है ये प्रोजेक्ट। तो ये जो है वो DSBOARD डैशबोर्ड डॉट PHP आ जाएगा आपके पास। और उसके बाद लॉगिन, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये हम ख़त्म कर देंगे। उसके बाद फीडबैक का पेज है, फीडबैक डॉट PHP आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक जो है वो लास्ट पे एक चीज़ रहती है, वो है लॉग आउट, क्योंकि वो यूज़र जो है वो कहीं से भी लॉग आउट कर सकता है। तो ये जो लास्ट पे एक चीज़ है ये मैंने ऐड यहाँ पे नहीं की हुई, वो जो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये इतना कॉपी करो, Ctrl+C, वो कैटेगरी डॉट PHP के पेज के लास्ट पे यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये देखें चेंजिंग्स कहाँ पे हो रही हैं। अगर आप यहाँ पे कैटेगरी के पेज में जाते हैं, ऐड कैटेगरी के पेज में जाते हैं, तो ये चेंजिंग्स जो है ये यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है। आप इधर से डैशबोर्ड फीडबैक के पेज में जाएंगे, इधर से डैशबोर्ड में आ जाएंगे, ऑर्डर्स आइटम्स के पेज पे आ जाएंगे, कैटेगरीज़ में कैटेगरीज़ के पेज पे आ जाएंगे, डैशबोर्ड से डैशबोर्ड के पेज में चले जाएंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है ऐड कैटेगरी, एक हाईलाइट कॉर्ड टाइटल जो है वो आपको शो हो रहा है सबसे टॉप पे, ठीक है। ये जो ऊपर है ऐड कैटेगरी, उसके बाद कैटेगरी का नेम है, ये आपके पास कैटेगरी का नेम आ रहा है, ठीक है। ये फॉर की हमें ज़रूरत नहीं है, ये हम इधर से ख़त्म कर देंगे। उसके बाद कैटेगरी के अंदर एक इनपुट बनाई हुई है जी, बिल्कुल इनपुट बनाई हुई है। ये वाली इनपुट के अंदर जो है वो कैटेगरी नेम है। यहाँ पे फॉर्म में चेक करें, मेथड है एक पोस्ट का, और यहाँ पे एक्शन में PHP के कैटेगरी पेज में चला जाएगा। PHP का कोड ओपन करें, यहाँ पे कैटेगरी डॉट PHP के पेज में जाएंगे आप, तो यहाँ पे देखें वही चीज़ लिखी हुई है, रिक्वायर इफ़ इट सेट, अगर कैटेगरी का नेम लो, इंसर्ट इनटू कैटेगरी के टेबल में जाके क्या कर दो, इसको ऐड कर दो। वही चीज़ लगी हुई है जो पीछे यूज़र जब ऐड हो रहा था, रजिस्टर्ड हो रहा था, तो तब हमने यूज़ किया था। कैटेगरी है, ठीक है। कैटेगरी सक्सेसफुली एडिट हो जाएगी, अगर नहीं होती तो एक एरर जो है वो जनरेट हो जाएगा। इंसर्ट की क्यूरी है, ठीक है।
तो यहाँ पे जब आप सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं तो इंसर्ट की क्यूरी रन होती है और कैटेगरी के टेबल में एक कैटेगरी जो है वो ऐड हो जाती है। ये इतना सा काम था। अब अगर मैं आपको वापस जो है वो डैशबोर्ड में लेके जाऊँ तो यहाँ पे जो है वो आप कैटेगरी ऐड देख सकते हैं। वापस यहाँ से भी हम डैशबोर्ड के पेज में चले जाते हैं। यहाँ से आप जो है वो डैशबोर्ड के पेज में जाएंगे वापस। तो डैशबोर्ड के पेज में जाके आप देखेंगे यहाँ पे जो आपके पास कैटेगरीज ऑल कैटेगरीज शो हो रही हैं, उसमें जो है वो आपके पास कैटेगरी नेम के बाद एक बटन शो हो रहा है एडिट का। ठीक है, ये बटन कैसे बनाया, ये बटन आपने बना के एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेनी है। वो काफ़ी दफ़ा कहते हैं बच्चों को कि मैं ये बटन बना के दिखाओ, इस आईडी के साथ हमें एक और बटन बना के दिखाओ। ठीक है, तो वो क्या होता है, ए का टैग लगा होता है उसमें href के अंदर एडिट कैटेगरी एडिट अंडरस्कोर कैट, ये एडिट अंडरस्कोर कैट डॉट php का एक पेज बना हुआ है। उसकी क्या करता है, क्वेश्चन मार्क आईडी ले लो, ठीक है, जो आपके पास $रो के साथ आईडी है, बटन बनाओ और साथ क्या लिख दो, एडिट। ठीक है, ये देखें यहाँ पे एडिट लिखा हुआ है। आप एक चीज़ गौर करेंगे कि जैसे ही मैं एडिट के ऊपर माउस लेके आता हूँ, यहाँ पे सबसे बॉटम कॉर्नर पे यहाँ पे गौर कीजिएगा, जहाँ विंडो का साइन है, यहाँ पे कैटेगरी के क्लिक करता हूँ, आपके पास आता है लोकल होस्ट /HTML प्राइस शॉप /admin/edit कैटेगरी डॉट php क्वेश्चन मार्क id इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पे चेक करें, id इज इक्वल टू 4, id इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये कैटेगरी बेसिकली हमें जब रिकॉर्ड को एडिट करना होता है तो हमारे पास किसी भी रिकॉर्ड की आईडी होगी तो हम उसको एडिट कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जो है वो जैसे इसके ऊपर माउस करता हूँ तो मुझे जो है वो उस पेज के ऊपर एडिट कैटेगरी के पेज के ऊपर ले जाएगा। देखें, जैसे ही मैं एडिट के पेज पे बटन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे क्या किया इसने, ऊपर URL चेक करें, edit_cat.php क्वेश्चन मार्क id इज इक्वल टू 2। अगर आप वापस जाएंगे तो यहाँ पे आप देखें, अगर मैं यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये ले जाता है edit_cat.php क्वेश्चन मार्क id इज इक्वल टू 5। तो क्या कर रहा है, आईडी उसकी ले रहा है, आईडी लेके तो मुझे एडिट कैटेगरी के पेज पे ले जाता है और सेम उसी का रिकॉर्ड जो है वो मुझे शो करता है। तो अब हम इस पेज पे चलते हैं, edit_cat.php के पेज पे। तो ये देखें, edit_cat.php का पेज आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे जो है वो एडिट कैट, जी बिल्कुल यही है। तो यहाँ पे वही HTML का कोड लगा हुआ है। इससे पहले थोड़ा सा काम क्या किया हुआ है, सबसे पहले जब हमारे पास ऊपर आईडी आ रही है तो उस आईडी को हमने गेट किया हुआ है। आईडी को गेट कैसे करते हैं, बेसिकली सुपर ग्लोबल $_गेट का एक वेरिएबल सुपर ग्लोबल यूज़ किया हुआ है। उसमें ये जो आईडी है ये किधर से आ रही है, जब आप डैशबोर्ड के पेज पे यहाँ पे आईडी पास कर रहे हो, ये आईडी वो वाली है। यहाँ पे देखें, ये जो क्वेश्चन मार्क के साथ आपने आईडी लिखा हुआ है, ये आईडी वो वाली है जो इधर पास हो रही है। ठीक है, वो आईडी आपने गेट करते हो URL से, बेसिकली ये आईडी हमने गेट करनी है। यहाँ पे जो भी आ रहा है वो हम क्या करेंगे, $_गेट, यहाँ पे आईडी लिखा, उस आईडी को एक वेरिएबल के अंदर रखा। ठीक है, और कैटेगरी को फेच किया किसके भी यहाँ पे, जो आईडी आपके पास आ रही है, 5 आईडी आ रही है तो उसके अगेंस्ट आपके पास रिकॉर्ड आ रहा है। देखें, यहाँ पे डैशबोर्ड में जाएँ आप, तो यहाँ पे जब आप जाएंगे एडिट वॉशिंग मशीन पे, तो यहाँ पे देखें आपके पास वॉशिंग मशीन ही आ रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, ये जैसे ही यूज़र जो है वो आईडी गेट करता है, आईडी गेट करने के बाद उसी के आईडी के अगेंस्ट रिकॉर्ड लेके आता है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, MySQL_query के साथ इस क्यूरी को डेटाबेस तक भेज रहे हैं। MySQL_num rows के साथ हम चेक कर रहे हैं क्या ये जो यूज़र ने आईडी दी है इसके अगेंस्ट रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि नहीं। सारी बात है, रिकॉर्ड पड़ा होगा तो एडिट का बटन आएगा, वरना नहीं आएगा। उसके बाद $_गेट के साथ अब हम लूप नहीं लगा रहे, हम सिंपल वेरिएबल के साथ MySQL_fetch_array के साथ क्या कर रहे हैं, उसको गेट कर रहे हैं। आईडी जो है वो कौन सी है, जो आईडी यहाँ पे एक जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, गेट के साथ आप आईडी गेट कर रहे हैं उसी फॉर्म की, और कैटेगरी नेम जो है वो आप गेट कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास कैटेगरी नेम आ गया, एल्स रिकॉर्ड नॉट फाउंड। यहाँ पे नीचे आ जाएं, यहाँ पे वही फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, डैशबोर्ड प्रॉपर्ली आपके पास बना होगा। यहाँ पे भी जो है वो एरो साइन जो है वो गायब है, किधर गया, ये है डैशबोर्ड डॉट php का पेज, वही चीज़ें कैटेगरी लगी हुई है यहाँ पे भी। यहाँ पे ज़रा थोड़ा बहुत वो लिंक्स का इशू है, वो मैं सेट कर दूंगा प्रोजेक्ट जब सबमिट करवाऊँगा, कॉपी पेस्ट ही होना है। तो बाकी जो ओरिजिनल चीज़ें हैं वो आप देखें। यहाँ पे देखें क्या कर रहे हैं आप, एडिट कैटेगरी फॉर्म आपको नज़र आ रहा है, ये वाला हेडर। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी नेम है, कैटेगरी नेम आपके पास आ गया, जी बिल्कुल ठीक है, कैटेगरी नेम आ गया। यहाँ से ये फॉर जो है ये हम ख़त्म कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने एक इनपुट बनाई, इनपुट के अंदर जो है वो आप जो कैटेगरी का नेम पीछे डेटाबेस में पड़ा हुआ है वही आपके पास कैटेगरी का नेम आ जाता है।
उसके बाद यहाँ पे क्या है जी, एक इनपुट टाइप बनाई हुई है हिडन। बेसिकली जब हम डाटा जो